हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, आज हम लोग देखेंगे जो लोग एसएससी जेई 2020 का मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए लास्ट 20 दिन का क्या स्ट्रेटेजी होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको इस टाइम में ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में 200 प्लस मार्क्स अटेम्प्ट करके आ पाए और इजीली आपका सिलेक्शन हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी डिस्कस किया जाएगा अभी जो है मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है, मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस करना है और आप जो है डेली क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं डेली बेसिस पे आपको 2-3 क्वेश्चन मैं डेली आपको दूंगा। न्यूमेरिकल थियोरेटिकल दोनों क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा और उसका आप लोग जो है सॉल्यूशन मुझे भेजना, मैं चेक करके आपको खुद ही मैं प्रोवाइड करूँगा। कहाँ पर आपने गलती किया है वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा और इसके लिए कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं लगेगा, फ्रीली ये प्रोवाइडेड किया जाएगा। और ये भी देखिए, मैंने अगर 2019 का जब मैंने वीडियो बनाया था, सेम वीडियो बनाया था लास्ट 15 या 20 दिन पहले ही मैंने बनाया था, उसमें भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स मैंने बताया था एक्सपेक्टेड कि भाई यहाँ से आपका क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं और क्वेश्चन जरूर फंसा था। जैसे आप मान लीजिए स्टील में मैंने कहा था पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद आरसीसी में कहा था आपका डब्ल्यूएसएम से क्वेश्चन फंसेगा, बीम का क्वेश्चन आएगा, इस बार डब्ल्यूएसएम का इंपॉर्टेंस देना, तो क्वेश्चन फंस गया था। तो इस बार भी मैं कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बताऊंगा। देखिए, बस एक्सपेक्टेड, देखिए हम लोग जो है क्या होता है कि एनालिसिस करके थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ ये एक्सपेक्टेड इस बार किया जाता है। हो सकता है कि मैं ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊँ लेकिन जरूर 2-4 क्वेश्चन आपका जरूर फंस जाएगा, तो क्या पता उसी से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसीलिए आप लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैं बताऊँगा उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। उसके बाद यहाँ पर देखिए टॉप 7 मैंने सब्जेक्ट रखा है, जो सब्जेक्ट अब जो है मतलब अभी के लिए आपको इसी सब्जेक्ट में ज़्यादा मतलब 90% फोकस करना है। क्यों करना है उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो देखिए टॉप 7 सब्जेक्ट मैंने रखा है। फर्स्ट में क्या रखा है, सॉइल। उसके बाद रखा है आरसीसी। क्यों रखा है सॉइल और आरसीसी फर्स्ट और सेकेंड में? देखिए, सॉइल और आरसीसी दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप पूरा आप इसमें मेहनत करेंगे तो देखिए आप लगभग और लगभग 100 नहीं तो 100 प्लस मार्क्स इजीली अटेम्प्ट करके आ पाएंगे। और जिसमें से आप मान के चलिए 90% आपका जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आता है। थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत रेयर ही आता है, जैसे सॉइल में एक ही आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, आरसीसी में तो दोनों ही आपका न्यूमेरिकल आता है, तो ये एक आपके लिए बेनिफिट है। उसके बाद देखिए स्टील, हाँ आप जो है सही सुन रहे हैं, स्टील मैंने रखा है। क्यों रखा है उसका भी रीजन है। उसके बाद देखिए सोम, उसके बाद अगर रखेंगे तो सर्वे, उसके बाद जो है हाईवे और उसके बाद जो है एस्टिमेशन। ये 7 सब्जेक्ट मैंने टॉप पे रखा है। इस सब्जेक्ट पे आपको अभी के टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अब जो है आपके लिए ऑप्शनल भी है, अगर मान लीजिए कोई अगर सोम और स्टील को छोड़ना चाहता है, एक तो टाइम कंज्यूमिंग होता है एग्जामिनेशन में इसका न्यूमेरिकल करने में, और हो सकता है कि इसको किसी को हार्ड भी लग सकता है, तो उसको जो है ऑप्शनल है ये 3 सब्जेक्ट आपको रखना पड़ेगा। तब आपको इस 2 सब्जेक्ट के अलावा अगर आप छोड़ने आप चाहते हैं तो ये आपको 3 सब्जेक्ट आपको करना पड़ेगा। एफएम, ओसीएफ और एचएम। एफएम, ओसीएफ और एचएम में आपका 3 अलग अलग सब्जेक्ट होता है लेकिन एक ही जगह पे आते हैं, लेकिन इसमें जो है 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन बहुत लंबा सिलेबस हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसको प्रीफर ज़्यादा नहीं करता हूँ। उसके बाद इरीगेशन, अभी करेंटली इरिगेशन को फोकस किया जा रहा है। उसके बाद जो है इन्वायरमेंटल, ये भी आपको फोकस किया जा रहा है। अब चलिए देखिए, मैं यहाँ पर लास्ट 5 ईयर का जो है सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना आया था वो मैं यहाँ पर आपको शो किया है। देखिए सॉइल को क्यों मैंने फर्स्ट रखा है उसका भी रीजन है। देखिए 2016 से पहले 2015 में 30 मार्क्स ही पूछा जाता था, उससे ज़्यादा सॉइल को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। लेकिन 2016 से जो चेंजेस आया है ना उसको आप देखिए, नोटिस कीजिए। 75, 2017 में 110, 2018 में 95 और 2019 में हालांकि थोड़ा सा कम पूछा गया है 50 मार्क्स, लेकिन फिर भी देखिए 50 मार्क्स से मुझे नहीं लगता कि इससे कम आएगा, इससे ज़्यादा आएगा। इस बार भी इससे ज़्यादा आएगा, इससे कम आने का चांसेस कम ही है। देखिए सॉइल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने का रीज़न भी है, क्योंकि देखिए सिविल इंजीनियर का जो भी देखेंगे आप, चाहे बिल्डिंग ले लीजिए, चाहे हाईवे ले लीजिए, चाहे ब्रिजेस ले लीजिए, सब कुछ जो है सॉइल के ऊपर ही टिका हुआ है, तो इसीलिए इसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिया जाता है, इसका रोल जो है ज़्यादा होता है। अब चलिए उसके बाद देखिए आरसीसी। आरसीसी पहले आपका ज़्यादा पूछा जाता था 60, उसके बाद देखिए 2016 में आपका 50 पूछा गया, 2017 में 40, 2018 में 40 और इस बार जो है 30 पूछा गया है 2019 में। लेकिन 30 मार्क्स के कम आपका नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इससे ज़्यादा आएगा, इससे कम आपका नहीं आएगा। 30 और 40 के बीच ही इस बार भी रहेगा क्वेश्चन। उसके बाद चलिए नीचे स्टील। अब स्टील भी देखिए पहले 60 मार्क्स का पूछा जाता था, उसके बाद देखिए 25, 25, 25 और 30।
ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि देखिए 2-3 ऐसा टॉपिक से जो आप अगर कर लेंगे तो इससे आपका एक क्वेश्चन फंसेगा, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसीलिए मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ ताकि देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाए। देखिए अटेम्प्ट करना अलग बात है और आपका मार्क्स गेन करना अलग बात है। कोई अगर 250 अटेम्प्ट करके आता है तो ऐसा नहीं कि उनका सिलेक्शन जरूर होगा, कोई अगर 150 या 200 भी अगर करके आता है तब भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। किस लिए होता है? क्योंकि उसका क्वेश्चन सिलेक्शन करने का तरीका अलग होता है। न्यूमेरिकल में अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं, चाहे कम अटेम्प्ट क्यों ना हो। तो इसीलिए मैंने रखा है, जैसे आपका कनेक्शन एक ऐसा चैप्टर है, वो अगर आप कर लेंगे तो आप मान के चलिए 90% क्वेश्चन वहाँ से ही फंसेगा, हर साल उधर से पूछा जाता है। देखिए स्टील में आपका चैप्टर भी कम है ना, कनेक्शन आप अगर कर लेंगे वो सबसे बड़ा चैप्टर होता है। उसके बाद मान लीजिए बीम का क्वेश्चन आता नहीं है, और जो आपका उसके बाद जो टेंशन और कंप्रेशन मेंबर जो है, कंप्रेशन मेंबर से आपका क्वेश्चन फंस सकता है, वो आपका बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसका जो न्यूमेरिकल है बहुत लेंदी हो जाता है, इसीलिए जो है एसएससी अभी तक जो है उसको कभी दिया नहीं है। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में दे दे, लेकिन वो अगर आप करने जाएंगे तो मैं बोलूँगा अगर नहीं करेंगे तो सबसे बेटर होगा, क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस में आपको करना पड़ता है, बहुत लंबा हो जाता है। और आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी क्वेश्चन पिछली बार फंसा था, तो इस बार भी ट्राई करना कि उसको आप जो है थोड़ा बहुत देख के जाना। उसके बाद अगर सोम में आप देखेंगे, सोम में देखिए हर साल जो है अब देख लीजिए वेटेज 25 से जो है 25 और 20 और 30 इसी बीच में आपका जो है रहता है। तो इस बार भी आपका 20 से तो कम नहीं रहेगा, या तो 30 रहेगा, नहीं तो 25 इसी बीच में आपका रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एसएफडी बीएमडी देखिए लगभग लास्ट 5 ईयर आप उठा के देख लीजिए, हर साल एसएफडी बीएमडी पूछा गया है, और ज़्यादा कुछ यहाँ पर करना नहीं पड़ता है, बस एसएफडी बीएमडी ड्राइंग करना पड़ता है, और उसको जो है थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ता है कि कैसे कैसे अपने एसएफडी बीएमडी आपको वहाँ पर आपने निकाला है। तो इसीलिए आपको मार्क्स भी मिल जाता है, यहाँ पर भी आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब मैंने सर्वे रखा है, देखिए सर्वे में देखिए हालांकि 30 मार्क्स से हर साल पूछा जाता है, और 2018 में 15 पूछा गया था, और 2019 में 35 पूछा गया है। तो सर्वे जो है आपको कुछ आप जो है इजीली यहाँ पर भी आप जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं इजीली। कुछ टॉपिक्स है, जैसे आपका हो गया इंक्लूड एंगल हो गया, आपका लेवलिंग हो गया, मतलब यहाँ से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। उसके बाद देखिए इरिगेशन जो है हालांकि अभी के टाइम पे थोड़ा सा फोकस किया जा रहा है, 2019 में फिर से 15 कर दिया, लेकिन 2018 में 45 किया गया था। उसके बाद देखिए हाईवे के अगर आप देखेंगे तो लगभग लगातार 30 मार्क्स आपका पूछा जा रहा है, तो 30 इसीलिए मैंने जो है टॉप 7 में हाईवे के भी रखा है। तो 30 मार्क्स आपका जरूर इस बार भी आएगा, पूरा उम्मीद है। उसके बाद देखिए इन्वायरमेंटल, इसको भी आप जो है इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, इसमें भी जो है आप देखिए 40-50, उसके बाद 15-15, अभी जो है लास्ट ईयर में 30 मार्क्स पूछा गया था। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से ये तो आप जरूर रखिए, क्योंकि देखिए 10 से 15 मार्क्स तो जरूर आएगा, और इस बार जो है 25 मार्क्स भी पूछा गया था 2019 में, तो इस बार भी उम्मीद है मान के चलिए 20 के आसपास ही आपको जो है पूछा जाएगा, तो इसको आप जरूर रखिए टॉप 7 में। उसके बाद जो है आप जो है बीएमसी, अब बीएमसी को मैंने क्यों छोड़ा, देखिए बीएमसी में कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी आपका इंक्लूड है। आरसीसी में हालांकि मैं अगर इंक्लूड करता हूं तब जो है आरसीसी का वेटेज और बढ़ जाएगा, लेकिन मैं आरसीसी में उसको इंक्लूड नहीं किया है, इसको बीएमसी में मैंने इंक्लूड किया है। बीएमसी में देखिए लगभग आप मान के चलिए 30 मिनिमम और आपका 60 मैक्सिमम, इसी बीच में आपको हर साल पूछा गया है, तो इस बार भी उम्मीद है 30 मार्क्स तो जरूर पूछा जाएगा। लेकिन बीएमसी में क्या है, आप मान के चलिए 30 या 40 मार्क्स का अगर अटेम्प्ट करके भी आते हैं तो 10, 15, 20 इसी में आप जो है इसी मार्क्स आपको गेन कर पाते हैं। उससे ज़्यादा बहुत कम ही स्टूडेंट होता है, उससे ज़्यादा मार्क्स उनको मिलता है। तो देखिए मेरा कोशिश ये नहीं है कि आप ज़्यादा अटेम्प्ट करें, मेरा कोशिश है कि भाई कम अटेम्प्ट करके ज़्यादा मार्क्स लाइए आप, तो यही मेरा कोशिश है, इसीलिए मैं टॉप 7 सब्जेक्ट इसीलिए रखा है। आप देखिए आप लोग अगर चाहे कि नहीं मैं ये सब सब्जेक्ट छोड़ना चाहता हूँ, तो भाई आप जो है सॉइल और आरसीसी को मतलब आपको रखना ही है। उसके बाद जो है हाईवे एस्टिमेशन, इस 4 सब्जेक्ट आपको जरूर रखना है। और आप जो है इसमें जो है देखिए स्टील सोम में आप जो है इसको इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें से कोई भी मान लीजिए, अगर ये दोनों भी अगर आप छोड़ना चाहते हैं तब भी अगर आप मान लीजिए एफएम, ओसीएफ और एचएम ये कर लेंगे तो 30 मार्क्स यहाँ पर 110% आएगा ही आएगा। 2 क्वेश्चन 2 ही न्यूमेरिकल आता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। हाइड्रोलिक मशीन से पेल्टन जो आपका होता है तो उसी से क्वेश्चन फंसता है हर बार। उसके बाद देखिए इसमें जो है इरिगेशन आप रख सकते हैं, और बीएमसी भी रख सकते हैं अगर आपको चाहे। कंक्रीट टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंस है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से हर साल 20 से लेकर 30 मार्क्स इसी बीच में पूछा जाता है, 20 मार्क्स तो जरूर पूछा जाएगा। तो क्या आपका टॉपिक्स आने वाला है वो भी आप देखिए, सम इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने दिया है। देखिए सॉइल में अर्थ प्रेशर जो आपका रिटर्निंग ऑल का जो डिजाइन है, हर साल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। हालांकि 2019 में नहीं पूछा गया था, लेकिन अब प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, हर साल एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से फंसा है।
सॉइल सेटलमेंट का जो क्वेश्चन है, कंसोलिडेशन का जो आपका चैप्टर है उसी से क्वेश्चन फंसता है। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, इस चैप्टर को आपको अभी के टाइम पे इसको इम्पोर्टेंस देना है। इसमें जो है अब जो है एसएससी फोकस करने लगा है और इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सारा वैरायटी यहाँ से मिल जाता है, इसीलिए इस टॉपिक्स को आपको इस बार रखना है। उसके बाद देखिए फाउंडेशन से क्वेश्चन, हालांकि बहुत रेयर टाइम है पूछा गया है, लेकिन इस बार आप जरूर रखना, क्योंकि क्या पता इस बार यहाँ से पूछा जाए। उसके बाद देखिए शेयर स्ट्रेस न्यूमेरिकल यहाँ से जो है आपको पूछा जाता है। ऑल टाइप ऑफ सॉइल टेस्ट प्रोसेस, यहाँ से एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको हर साल पूछा जाता है, चाहे आपका प्लेट लोड टेस्ट ले लीजिए, चाहे आपका डायरेक्ट शेयर टेस्ट का ले लीजिए, मतलब एक ना एक क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर फंसता है। वेन टेस्ट जो है शेयर टेस्ट है वो भी आप इस बार रख लेना, वो भी आपका इस बार पूछा जा सकता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज जो टेस्ट होता है उसका, और आपका सॉइल कॉम्पैक्शन से इस बार जो है थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए एक्सपेक्टेड क्या क्या है, एक तो आपको अर्थ प्रेशर रखना है, अर्थ प्रेशर पिछली बार नहीं पूछा गया था, इस बार पूरा उम्मीद है इस बार पूछा जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल आपको रखना है, अलग अलग आपको यहाँ पर वैरायटी क्वेश्चन मिलेगा, अलग अलग करना है, मैं जरूर उसको जो है मैं ध्यान में रखूंगा और उसी चैप्टर से मैं क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रोवाइड करूँगा। परमेबिलिटी से देखिए बहुत पहले पूछा जाता था, अभी के टाइम पे नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार क्वेश्चन यहाँ से फंस सकता है, सीपेज वगैरह से यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। एक्यूफायर से पिछले बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछने का पूरा उम्मीद है। और सीआर स्टेज से बहुत 2-3 साल पहले पूछा गया था, उसके बाद नहीं पूछा गया था, तो ये भी आपको इस बार रखना है। तो ये जो टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ, और इसमें और एक मैंने भूल गया था, सेटलमेंट आपको रखना है, कंसोलिडेशन जो चैप्टर है उसको इस बार आपको रखना है। ये सब टॉपिक्स आपको करना है, ये आपका एक्सपेक्टेड है, और ये जो है आपको सारे टॉपिक्स आपको अगर आपको टाइम मिले तो ये सब में ज़्यादा फोकस करना है, और आप अगर लगे कि नहीं मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा तो इसमें आपको बस फोकस करना है। उसके बाद देखिए आरसीसी में आपको स्लैब डिजाइन, फुटिंग, डबल रेनफोर्समेंट बीम, टी बीम, हेलिकल कलम और आपका WSM का जो बीम डिजाइन है वो आपको करना है। अब एक्सपेक्टेड क्या है, स्लैब डिजाइन जो है ऑन वे का आपका इस बार फंस सकता है, क्योंकि देखिए लगातार उन्होंने पूछा है, बस पिछले ईयर का जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने नहीं पूछा है। उसके बाद देखिए डबल रेनफोर्समेंट बीम, इसमें मुझे लगता है 90% इस बार क्वेश्चन आने का चांसेस है। डबल रेनफोर्समेंट बीम का क्वेश्चन इस बार 90% मुझे लगता है पर्सनली, अब क्या पता मतलब पूछे या ना पूछे वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है आ सकता है। फुटिंग डिजाइन ये भी आपका बहुत चांसेस है इस बार, क्योंकि फुटिंग डिजाइन जो है बहुत लगभग 10-12 साल पहले ही पूछा गया था, उसके बाद जो है उन्होंने पूछना छोड़ दिया, लेकिन इस बार आ सकता है। और टी बीम ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीम का देखिए इस बार शेयर और टेंशन डिजाइन ये भी आप देख के जाना, और आपका WSM बीम डिजाइन इस बार भी देख के जाना। ये सब टॉपिक से इस बार क्वेश्चन फंसने का पूरा उम्मीद है। सो में आपका कुछ रेयर टॉपिक्स है, SFD BMD, टॉर्क का क्वेश्चन आ सकता है, और डिफ्लेक्शन एंड स्लोप, यही आपका एक्सपेक्टेड है, और यही आपका जो है टिप्स है कि ये सब टॉपिक्स को आप जो है बिल्कुल मत छोड़ना। उसके बाद जो है देखिए सर्वे लेवलिंग, इस बार बहुत आपका चांसेस है कि लेवलिंग से क्वेश्चन एक पूछा जाए, क्योंकि इंक्लूड एंगल से लगातार 3 साल से वो क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, तो इस बार पूरा उम्मीद है मुझे कि लेवलिंग से पूछा जाएगा। उसके बाद इंक्लूड एंगल मैंने फिर से रखा है, क्योंकि इंक्लूड एंगल से हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करेक्टेड लेंथ, देखिए अलग अलग जो आपका करेक्शन करना पड़ता है लेंथ निकलने में, चेन आपका चेन मेजरमेंट में जो होता है, तो वो इस बार फंस सकता है कि आपका अलग अलग टेम्परेचर हो गया, उसके बाद आपका प्रेशर हो गया, जो अलग अलग है वो सब आपको इस बार फंस सकता है। उसके बाद ट्रावर्स से एक क्वेश्चन है बाउडिच जो आपका है, उसमें आपका इस बार क्वेश्चन फंस सकता है, उसका क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। वो क्वेश्चन में मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन इस बार आने का पूरा उम्मीद है। देखिए एक्सपेक्टेड क्या है, लेवलिंग से क्वेश्चन फंस सकते हैं, करेक्टेड लेंथ और ट्रावर्स, ये 3 से इस बार मुझे लगता है। इंक्लूड एंगल को अब जो है मैं थोड़ा सा साइड में रख रहा हूँ, क्योंकि 3 साल लगातार उन्होंने पूछा है। उसके बाद देखिए हाईवे में क्या क्या है, SSD OSD HLSD हेडलाइट साइड डिस्टेंस, उसके बाद डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन, एक्स्ट्रा वेडिंग, उसके बाद ट्रांजिशन कर्व, समिट कर्व, ये सब आपका पूरा आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन आपका एक्सपेक्टेड क्या है, सुपर एलिवेशन और आपका HLSD और ट्रांजिशन कर्व और समिट कर्व, ये है आपका एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो OSD है लगातार 3 साल 4 साल से लगातार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस डाटा चेंजेस कर रहे हैं। तो इस बार उम्मीद है कि ये सब टॉपिक से इस बार क्वेश्चन पूछा जाए। अब देखिए BMC वगैरह का भी मेरे पास जो है कुछ टॉपिक्स है, जैसे आपका टिम्बर हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये सब हर साल पूछ रहे हैं। तो ये सब का जो आपका डिफेक्ट वगैरह होता है या आपका टेस्ट वगैरह होता है, उसमें आपको ध्यान देना है। स्टोन में आपको ध्यान देना है, इस बार स्टोन का मुझे लगता है इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
और कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में आपका देखिए हर साल जो है ऑर्कलिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसका जो टेस्ट है चाहे स्लैम टेस्ट वगैरह है ये सब आप थोड़ा बहुत देख के जाना, क्या पता कुछ स्पेसिफिक टेस्ट इस बार बता दिया जाए। और ये भी पूछा जा सकता है जैसे मान लीजिए कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी से कि आपका जो अलग अलग टेस्ट होता है कंक्रीट का वो सब मतलब ऑटोक्लेट के छोड़ के जो टेस्ट होता है वो सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसको मैं प्रैक्टिस में आपको जरूर डालूंगा कौन कौन सी सब जो है टॉपिक्स आ सकता है। और इस वीडियो में अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स मिले तो मैं आपका वीडियो बनाकर भी मैं आपको एक क्वेश्चन लिस्ट बना दूंगा कि ये क्वेश्चन इस बार आपका जरूर आ सकता है। अब देखिए की पॉइंट क्या है, अब जो है क्या क्या करना चाहिए इस बीच में, ये जो लास्ट 15 दिन है आपको क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही करना है। मॉक टेस्ट हर वीक एवरी वीक आपको एक तो जरूर देना है, फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है। और ऐसा नहीं कि आप टाइमर वगैरह नहीं लगाए, टेस्ट देखिए टाइमर लगा के करना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए टेस्ट तो भाई आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। यहाँ पर चीटिंग वगैरह आप मत कीजिए कि ऐसा नहीं कि आप चीटिंग कर दिया और आपने 2 घंटे से ज़्यादा टाइम ले लिया और 300 प्लस आपने अटेम्प्ट कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। टाइमर सेट कीजिए, टाइमर लगा के पूरा एग्जामिनेशन में जैसा फील होता है वैसे ही फील कीजिए आप। उसके बाद देखिए डेली प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट जैसे मान लीजिए किसी का अगर मॉक टेस्ट खत्म हो गया है तो उसका जो है डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन है देखिए जो भी इंस्टीट्यूशन आप जो है आपने चूज़ किया है, जिससे भी आपने मॉक टेस्ट लिया है वो लोग जो है बहुत मतलब अच्छा एनालिसिस करके जो है आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन इस बार मॉक टेस्ट में मैं रखूँ। हम लोगों के टाइम में जो मॉक टेस्ट हमने किया था उसी से आपका लगभग मान के चले 200 मार्क्स आपका आ गया था। आउट ऑफ 360 200 मार्क्स आना आप समझ सकते हैं कि भाई मॉक टेस्ट पूरा मॉक टेस्ट को उठा के दे दिया था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट का क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करना है। लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है एसएससी जेई एंड आईएएस का भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद जो है प्रैक्टिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइमर सेट करके, टाइमर आप लगा देना। मान लीजिए आपने स्लैब डिजाइन करने गया तो टाइमर लगा देना, कितना टाइम आपको लग रहा है वो आपको देखना है कि भाई इससे ज़्यादा मुझे देना नहीं है। देखिए अगर आप घर से स्ट्रेटजी बना के जाएंगे, जैसे हम लोग के टाइम में हम लोगों ने क्या किया, जो टाइमर मान लीजिए स्लैब डिजाइन और आपका स्टील सोम, सबको पता है इसमें लंबा टाइम लगेगा, लेकिन मार्क्स कितना आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखिए स्लैब का 25 आता है, स्टील का 25 और सोम का 25, यानी कि 75 हो गया। अब 75 मार्क्स आपको जो है अटेम्प्ट करने में लगभग और लगभग मान के चलिए आपको 40 मिनट या 50 मिनट लग ही जाता है। तो आपको यहाँ पर टाइमर सेट करके ही आपको डिसाइड करना है कि भाई मुझे जो है 40 मिनट से ज़्यादा इसमें देना ही नहीं है। अगर इससे ज़्यादा आपका टाइम लग रहा है तब इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज वहाँ पर एग्जामिनेशन में जाके एक तो नर्वसनेस होता है, ऊपर से अगर मान लीजिए कि एक भी क्वेश्चन गलत वगैरह हो गया तब तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए पहले से आपको टाइमर आपको डिसाइड करना है कि कौन सी टॉपिक्स में कौन सी न्यूमेरिकल में मुझे कितना टाइम देना है। और ये चीज़ जो है आप अभी से शुरू कीजिए। अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो ये चीज़ आपको शुरू करना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन में आप कितना टाइम लग रहा है उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। हम लोग कोशिश करते थे हर दिन जो है इसको इम्प्रूव करने में। जैसे मान लीजिए फर्स्ट डे में आपका स्लैब डिजाइन में 20 मिनट लगा, उसके अगले दिन में कोशिश करते थे कि 18 मिनट में कैसे कंप्लीट करें, उसके अगला दिन में 15 मिनट में, ऐसे हम लोग जो है इसको फास्ट करने की कोशिश करते थे। देखिए आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका लिए बेहतर होगा। एक तो आपका फार्मूला जो है याद हो जाता है, साथ ही साथ और भी एक चीज़ होता है कि आपका जो कैलकुलेशन करने का जो तरीका है वो भी आपका इम्प्रूव होता है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एसएससी रिलेटेड ऐसे आपको अपडेट मिलता रहे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ आज से मॉक टेस्ट आपको दूंगा, आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं।